कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हमने किया था उसका भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हैं, और आगे भी सिलेबस में, मतलब ये लगा लो कि जो हमारा 12th क्लास का सिलेबस है ना, 40% सिलेबस इन्हीं टॉपिक्स से भरा हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन, ये सब एक ही चीज़ है, ये पूरा कैलकुलस का पार्ट है। तो ये कैलकुलस 40% सिलेबस का पार्ट है, मीन्स पूरे सिलेबस में से 40% जो है वो सिर्फ कैलकुलस ही है, बाकी सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो इम्पॉर्टेंट काफ़ी है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो अभी मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज कॉन्टिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, अगर मैं बात करूँ फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, कैसे होता है, किस फंक्शन को कंटिन्यूस कहा जाता है? तो ध्यान से सुनना, कोई भी फंक्शन जिसे हम ड्रॉ करते टाइम पेन को उठाने की नीड ना पड़े, ये कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई डेफिनेशन है, कि किसी भी ग्राफ को बनाते हुए अगर आपको पेन उठाना नहीं पड़ रहा तो वो कंटिन्यूस हो गया। जिसमें आपको पेन उठाने की नीड पड़ गई वो कंटिन्यूस नहीं हुआ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये ग्राफ बना रहा हूँ, ये देखो, ये पूरा कर्व बना दिया ना, दिस इज अ कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस कर्व हो गया, कंटिन्यूस ग्राफ हो गया। मैं ये बना रहा हूँ, बनाते बनाते मैं रुक गया, फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर दोबारा बना दिया, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। समझ आया मैंने क्या बोला यहां पे? तो एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स इज डिफाइंड बाय, दिस इज ईदर 1 और 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ एक्स इज लेस देन 0। मतलब ये फंक्शन है एक, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इस फंक्शन का आंसर आता है 1। इसका मतलब यही होता है ना डिफाइंड फंक्शन से, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो हमारा रिजल्ट आएगा 1, और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस केस में हमारा रिजल्ट आएगा 2। तो अगर हम इसको ग्राफ पे बनाना चाहें, ग्राफ पे हम किस तरह से बना सकते हैं? देखो ये इसका ग्राफ है, this is x-axis, negative direction of x-axis, positive y and negative y. So नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे सबको हैबिट पड़ जाएगी, जब थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा होगा ना तो they'll get habitual with that. So अब इस ग्राफ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रिजल्ट 1 आएगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी है का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 0.001 है तो आंसर आया 1। मींस अगर मैं इस फंक्शन में या x की जगह 0.001 रखूं तो मेरा रिजल्ट आएगा 1। अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो रिजल्ट आएगा 1, x की जगह 2 रखूं तो भी रिजल्ट आएगा 1, x की जगह 3 रखूं तो भी रिजल्ट आएगा 1, x की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर रखूं मेरा रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो मेरा ये ग्राफ ये इधर ऐसे बनेगा, सॉरी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इधर ऐसे ये, और यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा ये इंक्लूडेड नहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लैंक सर्कल रखूंगा। दिस इज 11th क्लास कंसेप्ट जो हमने लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा था, कि यहाँ पे ब्लैंक सर्कल रखा क्योंकि दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। तो ये मेरा जो ग्राफ बना ये किसका बना? इस वाले ऊपर वाले पार्ट का, कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है इन दैट केस। यहाँ कोई डाउट? अच्छा, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी बोले तो -1, -2, -3, x की जगह कोई भी नेगेटिव नंबर रखो, रिजल्ट हमारा 2 आएगा। तो इट मीन्स इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। ये दिस पॉइंट इज 2। तो अब ये फंक्शन, ये जो ऊपर फंक्शन मैंने यहां दिखाया है, इसका जो मैंने ग्राफ बनाया उसका ग्राफ ये बना। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो फंक्शन है क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है? ये कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इस पॉइंट से पहले ये ऊपर है, उसके बाद यहां आने के बाद मैं कंटिन्यूटी, इस लाइन को ऐसे पूरा थोड़ी खींच पाया मैं, मुझे यहां रुकना पड़ गया और उसके बाद फिर पेन उठा के मुझे नीचे से दोबारा बनाना पड़ गया। गॉट इट और नॉट? तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं हुआ है ना।
तो ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ? ये कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ? ये इस पॉइंट पे, जीरो पे। ये जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ। जीरो के अलावा अगर हम देखेंगे ना 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जीरो पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि जीरो वाले पॉइंट पे आने के बाद मुझे पेन उठाने की नीड पड़ गई। संकल्प, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, क्रैक हो रही है। हाँ ठीक है, अगर आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हो बंद, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर कुछ बच्चे बंद भी रखेंगे तो इट्स ओके, लेकिन कुछ बच्चे खोल के भी रखने चाहिए ना। कुछ का वीडियो ऑन हो, कुछ का ऑफ हो, चल जाएगा, बट सबका ऑफ हो तो नहीं चल पाएगा। ठीक है। सो अब अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं इस पॉइंट पे, जीरो पॉइंट पे, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ एट जीरो। तो हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यस बेटा, इलेवेंथ क्लास का कंसेप्ट बेटा, आई कैन डू अ फेवर फॉर यू। आप एक काम करिएगा, मेरा 11th के बैच में ना इस टाइम रिलेशन फंक्शन ही चल रहा है, तो यू कैन ज्वाइन दैट बैच ऑल्सो। आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वो बैच अभी चल रहा है प्रेजेंटली। ठीक है, मैं क्लास के बाद डिस्कस करता हूं, अभी आगे चलते हैं। सो इन दिस केस विल से फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर यहां पे कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए क्या हो गया? अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज LHL, दिस इज कॉल्ड LHL लेफ्ट साइड पे, एंड दिस इज कॉल्ड RHL राइट साइड पे। जब LHL और RHL दोनों से रिजल्ट सेम आ जाए, जब LHL और RHL दोनों से रिजल्ट सेम आ जाए तो कॉन्टिन्यूटी बन जाती है। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि हमारा रिजल्ट दोनों पे सेम आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, मीन्स एक और फंक्शन मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल, फंक्शन ऑफ एक्स इज 3 when x is not equal to 0, 4 when x is equal to 0। अब अगर इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? फंक्शन ऑफ x is equal to 3 when x is not 0, फंक्शन ऑफ x is 4 when x is equal to 0। इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब 0 के अलावा कुछ और है, तो रिजल्ट 3 आएगा। तो अगर x की वैल्यू 0.1 है, 1 है, 2 है, उन सब पे रिजल्ट 3 आ रहा है, तो हमारा ग्राफ इस तरफ बनेगा ऐसे। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है, x की जगह -1 है, -2 है, -3 है, तो भी रिजल्ट 3 आ रहा है, तो मीन्स इस तरफ जाएगा। दिस इज x एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, दिस इज ऑरिजिन एंड दिस इज 0.3। थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, ये y एक्सिस, ये पॉइंट है 4, और अगर x की वैल्यू 0 है तो मेरा रिजल्ट ये है। तो अब अगर इस फंक्शन को चेक करें तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस? नहीं, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ठीक है, कंटिन्यूटी आ रही है, लाइन जा रही है, लेकिन बीच में एक पॉइंट ऐसा आ गया जिस पे रिजल्ट हमारा सेम नहीं आ रहा। देखो, ये जो x इज इक्वल टू 0 पे हमारा 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो 0 पे रिजल्ट 3 कहां आ रहा है? 0 पे रिजल्ट 4 आ रहा है ना। देखो, तो कॉन्टिन्यूटी कहां हुई? कॉन्टिन्यूटी तो नहीं हुई ना। कंटिन्यूअस तब होता जब यहां पे भी हमारा आंसर 4 ना आके 3 आ रहा होता, मतलब इधर भी हमारा x इज नॉट इक्वल टू 0 पे भी 3 होता और x इक्वल टू 0 पे भी 3 होता, तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता। एट 0, स्पेशली एट 0 की बात कर रहा हूं। यहां कोई कंफ्यूजन जो मैंने अभी बताया वो क्लियर है सबको? तो अगर हम इसका जनरलाइज फॉर्म की बात करें, इसकी जनरलाइज फॉर्म, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, मतलब LHL के लिए, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, मतलब RHL के लिए, राइट के लिए, एज वेल एज
एज वेल एज इक्वल भी सेम होना चाहिए ना, क्योंकि अगर LHL और RHL है तो इसमें तो LHL और RHL सेम आ रहे हैं, लेकिन तब भी ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल वाला केस नहीं है। तो जनरलाइज फॉर्म अगर मैं देखूं तो उस केस में वी कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये भी सेम होना चाहिए। तो अगर इन तीनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं देन वी विल से फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, मतलब 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस हुआ। लेकिन मैं बार बार 0 बोल रहा हूं, लेकिन हमेशा थोड़ी क्वेश्चन में 0 आता है, वो तो कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं ना, दैट कैन बी एनी पॉइंट। तो मैं यहां पे जनरलाइज फॉर्म में a ले रहा हूं। फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूस इफ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, a पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू a fx। अगर इन तीनों का रिजल्ट सेम आता है देन द फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a इफ ऑल दीज आर इक्वल। अगर ये तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं आता तो a पॉइंट पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर सबको समझ में आ गया तो एक थंब साइन शो कर दो प्लीज। ओके, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, अभी मैं आगे मूव कर रहा हूं। ओके, ये तो हमें क्लियर हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब ये सिचुएशन सेटिस्फाई होगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? संकल्प, आपने कुछ पूछना है बेटा? एनी डाउट इज देयर? बोलो। अगर सर ये LHL और RHL सर इक्वल होंगी तो सर ये तो ऐसा नहीं होगा कि ये हमारी x टेंड्स टू a भी इक्वल हो जाएगी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया तो अभी, यहाँ जो ग्राफ बनाया था उसमें LHL और RHL इक्वल थे, लेकिन तब भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था। सर आपने सिर्फ a इसलिए लिखा था क्योंकि 0 तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता। बेटा मैंने a इसीलिए लिखा क्योंकि मैंने, वो हमेशा 0 नहीं पूछेंगे ना, वो किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं। मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि हमेशा 0 नहीं लेते, ठीक है? संकल्प, इज दैट क्लियर? जो मैंने बोला आपको आंसर किया? ओके, अभी देखो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड बाय 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1 if x is greater than equal to 1, if x is less than 1. This is the function we have. ये हमारा फंक्शन है। Now the question is check whether function of x is continuous at x is equal to 1 or not. This is the first part. सेकेंड पार्ट, एट x इज इक्वल टू 4, मतलब इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है दो पॉइंट पे, पहला 1 पे और दूसरा 4 पे। एक और ले लेता हूं, थर्ड पार्ट, एट x इज इक्वल टू -7। ये 3 पॉइंट पे हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, पहली 1 पे, दूसरी 4 पे, तीसरी -7 पे। जब मैं पहला पार्ट में ले रहा हूं, फर्स्ट पार्ट, एट x इज इक्वल टू 1, मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूं 1 पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मैंने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव में इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट आएगा? ऊपर वाला आएगा कि नीचे वाला आएगा? कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 1 से बहुत थोड़ा सा छोटा। 1 से थोड़ा सा छोटा, दैट कैन बी टेकन एज 0.999999। अगर x की वैल्यू 0.9999 है तो वो इन दोनों में से किसको सेटिस्फाई करेगी? इसको कि इसको? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? सेकेंड वाले, नीचे वाले को। तो मैं यहां पे 2x माइनस 1 मेंशन करूंगा। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं RHL की बात करूं, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब हो गया 1 से थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज 1.00001।
अब अगर x की वैल्यू 1.0001 है तो वो इन दोनों में से किसको सेटिस्फाई करेगा, ऊपर वाले को नीचे वाले को? ऊपर वाले को। तो यहां रिजल्ट आएगा 2x + 1। अब तीसरा, इफ लिमिट x इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 1। अब अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो वो किसको सेटिस्फाई करेगी इन दोनों में से? 2x + 1। अभी हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे और तीनों के आंसर्स चेक करेंगे कि क्या आ रहे हैं। तो पहले मैं इस वाले को ले लेता हूं, लिमिट। ये कंसेप्ट आपका 11th क्लास का है। नाउ दिस कंसेप्ट जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये कंसेप्ट आपका 11th क्लास का है। हम यहां पे x के प्लेस पे पुट करेंगे 1 - h। यहां पुट करेंगे x के प्लेस पे 1 - h। तो ये स्टेप आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 × 1 - h - 1। जब हमने ये अप्लाई किया उसके बाद h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 × 1 - 0 - 1। तो फाइनली रिजल्ट आया 1। मीन्स LHL का फाइनल सॉल्यूशन आ गया 1। अभी हम RHL वाले का सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें पुट करेंगे x के प्लेस पे 1 + h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ट्वाइस ऑफ 1 + h - 1। अब h की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 × 1 + 0 - 1। तो फाइनली रिजल्ट आया 1। सॉरी +1 था ना हमारा, तो इन दिस केस रिजल्ट आ गया 2 और 1 3। अभी अगला 2 × 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। अभी देखो ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। क्या ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इट मीन्स हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। Hence, function of x is discontinuous at x is equal to 1। इसका मतलब 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट किया, मैंने 1 पे चेक किया। अभी जो इसका सेकंड पार्ट है वो थर्ड पार्ट है, अभी मैंने करना है। अभी मैं सिर्फ 1 पे चेक कर रहा हूं कि 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। 4 पे क्या होगा, -7 पे क्या होगा, वो अभी देखेंगे इसके बाद। यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव। नाउ द सेकेंड पार्ट इज दैट, सेकेंड पार्ट में हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है 4 पे। तो पहले हम LHL लेंगे, फिर RHL लेंगे और उसके बाद नॉर्मल केस लेंगे और चेक करेंगे वो तीनों केसेस इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो तीनों केसेस इक्वल होंगे देन इट विल बी कंटिन्यूअस, वो नहीं होंगे देन इट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव में कौन सा वाला केस आ रहा है? ऊपर वाला आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है? यस देवांशु आप बताएंगे बेटा। ऊपर वाला केस आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है बेटा? देवांशु कौन सा केस आ रहा है इन दोनों में से? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा। ऊपर वाला केस आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव में। 4 नेगेटिव का मतलब होता है 3.99। अगर x की वैल्यू 3.99 है तो इन दोनों में से वो ऊपर वाले को ही तो सेटिस्फाई करेगी। तो वी विल राइट 2x + 1। देन अगला लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? 4 से थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज 4.001। अब अगर x की वैल्यू 4.001 है तो दोनों में से किसको सेटिस्फाई करेगा? अगेन फर्स्ट वाले को। तो यहां पे भी हम 2x + 1 लेंगे। तीसरा केस लिमिट x टेंड्स टू 4। x टेंड्स टू 4 पे किसको सेटिस्फाई करेगा? ऊपर वाले को या नीचे वाले को? अगर x की वैल्यू 4 है तो हम किस में रखेंगे, यहां या फिर यहां? अगेन ऊपर वाले को। तो 2x + 1। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 ×
4 माइनस एच प्लस 1। फर्स्ट केस में x की जगह हम a माइनस एच रखते हैं LHL में, मैंने x की जगह a माइनस एच रखा, मीन्स 4 माइनस एच, देन इट विल बी लिमिट h टेंस टू 0 ट्वाइस ऑफ 4 माइनस एच प्लस 1। इन दिस केस लिमिट h टेंस टू 0 ट्वाइस ऑफ 4 प्लस एच प्लस 1। अभी यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं h को 0, 4 टू 8 और 1 9, यहाँ रखेंगे 4 टू 8 और 1 9, और यहाँ रखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 1, दैट इज ऑल्सो 9। तीनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव एफ एक्स is equivalent to limit x tends to 4 fx. Hence, function of x is continuous at x is equal to 4. इसका मतलब 4 पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। Now we'll check at third point, जो हमारा थर्ड पार्ट है, that is x equal to -7. Limit x tends to -7, limit x tends to -7 negative, -7 positive, and the third one limit x tends to -7. -7 नेगेटिव का क्या मतलब होगा? -7 से थोड़ा सा कम। तो इन दोनों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है? सेकेंड वन को। x इज लेस देन 1 है ना, -7 नेगेटिव 1 से तो छोटा ही होगा ना बेटा, तो सेकेंड वाला केस आएगा, दैट इज 2x - 1। और -7 पॉजिटिव किसको करेगा? -7 से थोड़ा सा ज्यादा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा। सेकेंड वाले को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 2x - 1। और अगर x की वैल्यू -7 है तो किसको सेटिस्फाई करेगी? अभी सेकेंड वाले को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज 2x - 1। अभी वही h में कन्वर्जन करेंगे जैसे 11th क्लास में किया था। लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पे -7 - h -1। यहाँ करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 ट्वाइस ऑफ -7 प्लस h -1। यस बेटा, दोबारा बोलिए, कौन सा केस नहीं आया? हाँ तो जरूरी थोड़ी है कि वो आए बेटा, ऐसे तो इसमें भी नहीं आया था। देखो 2x + 1 2x + 1 2x + 1, इन तीनों में ऊपर वाला आया था, इन तीनों में नीचे वाला आ रहा है 2x - 1। दैट डिपेंड ऑन द पॉइंट ना, कि हम किस पे चेक कर रहे हैं। नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है ये बिल्कुल भी। यस बेटा। अभी यहां पे अगर हम अप्लाई करें तो 2 × -7 -1, दिस रिजल्ट इज -14 -1, दैट इज -15, दिस इज ऑल्सो -15, दिस इज ऑल्सो -15। अभी देखो तीनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -7। तो आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो किसी भी डिफाइंड फंक्शन में जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है मींस जो यहां पे जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन 1, तो क्रिटिकल पॉइंट यहां पे 1 हो गया। तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, उस क्रिटिकल पॉइंट पे वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमेशा कंटिन्यूस ही होगा। देखो आप 1 के अलावा मैंने क्या लिया, 4 लिया, 4 पे कंटिन्यूस आया। अब 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 200 ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा कंटिन्यूस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तीनों पे सेम ही वैल्यू तो आएगी, 2x + 1 2x + 1 2x + 1, तो वो कंटिन्यूस आना ही आना है। जब मैंने नेगेटिव साइड पे कोई भी ले रहा हूँ, मैंने -7 लिया, अब -10 ले लो, -70 ले लो, तीनों पे हमेशा सेम ये 2x - 1 2x - 1 2x - 1 आएगा, तो तीनों का रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली सेम आएगा। तो नॉर्मली यही होता है कि जो भी हमारा कंटिन्यूस, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, उस पर मे बी वो कंटिन्यूस हो, मे बी वो कंटिन्यूस ना हो, लेकिन उसके अलावा जो बचे हुए पॉइंट्स होते हैं ना, उस पर वो हमेशा कंटिन्यूस ही होता है। गॉट इट और नॉट? समझ में आया मैंने क्या बोला?
तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है, कई बार क्वेश्चन एक डिफरेंट वे में आ जाता है, जैसे एक फंक्शन दे रखा होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड आउट ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड आउट ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप एक काम कीजिए, आप इसे कॉपी कीजिए, फिर इसके बाद में वही क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। नोट इट डाउन प्लीज। फंक्शन इज गिवन टू अस, ये हमें फंक्शन गिवन है, डिफाइन है कि अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो रिजल्ट आएगा x प्लस 1, और इफ x इज लेस देन 1 तो रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ये पूछा फाइंड आउट ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड आउट ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब आप खुद सोचो, डिसकंटिन्यूटी, उन्होंने ये तो बोला नहीं कि 2 पे चेक करो, 3 पे चेक करो, 5 पे चेक करो, 7 पे चेक करो, नहीं बोला ना। उन्होंने ये बोला कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट में से कौन सा वो पॉइंट है जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। संकल्प समझ में आया बेटा? अभी उन्होंने ये पूछा कि बताओ कौन सा पॉइंट है जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बेटा ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, हम सब पे थोड़ी चेक करेंगे एक एक करके पुट करके। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में किस किस पे चेक करेंगे? 3 पे, -3 पे, 7, -7, ऐसे तो फिर करते ही रह जाएंगे, टाइम इतना निकल जाएगा। तो यहां पे हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि कोई भी फंक्शन अपने क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो हम इस चीज को लिखेंगे एज वी नो एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस अदर देन इट्स क्रिटिकल पॉइंट, हेंस वी विल चेक ओनली एट आवर क्रिटिकल पॉइंट। इसीलिए हम सिर्फ अपने क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे, बाकी सब जगह चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो कंटिन्यूअस ही आना है। गॉट इट और नॉट? और यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इन दिस केस क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 है। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 पे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर तो 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, इसका मतलब यह होगा कि वो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर 1 पे भी वो कंटिन्यूअस आ जाता है तो इट मींस वो फंक्शन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा, एवरीवेयर दैट विल बी कंटिन्यूअस। लेकिन अगर वो 1 पे डिसकंटिन्यूअस आ जाता है तो हम ये कहेंगे वो हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पे वो डिसकंटिन्यूअस है। तो अभी चेक करते हैं क्या होगा। यस बेटा? क्रिटिकल पॉइंट किसे पता चलता है? बेटा यहाँ पे जैसे हमारा ब्रेकअप पॉइंट होता है ना, x 1 से बड़ा है तो ये आएगा, 1 से छोटा है तो यहाँ पुट करना है। तो ये पूरी वर्किंग देख के पता लगता है कि 1 पे वो चेंज हो रहा है, तो 1 हमारा वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। हाँ, लेकिन अगर दोनों पॉइंट जैसे दोनों तरफ नंबर अगर डिफरेंट हो तो फिर कैसे कर सकेगा? तो एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकते हैं फंक्शन में। अच्छा, दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे फिर हम। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं एट x इक्वल टू 1 चेक कर रहा हूं, तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, दिस इज माय लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 नेगेटिव फंक्शन रिजल्ट रहेगा x स्क्वायर प्लस 1। देन राइट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1। अब h को हमने 0 पुट किया, 1 का स्क्वायर प्लस 1, रिजल्ट आ गया 2। ये हमारा LHL का रिजल्ट आया। नाउ आई टेक राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव में फंक्शन होगा x प्लस 1, ऊपर वाला सेटिस्फाई हो रहा है। अभी पुट करेंगे x के प्लेस पे 1 प्लस h, तो लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h प्लस 1। अभी h टेंड्स टू 0 पुट करो, 1 प्लस 1, रिजल्ट आ गया 2। दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है। अभी तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और fx यहां पे 1 लेंगे, x प्लस 1, लिमिट अप्लाई करो, 1 प्लस 1, आंसर आ गया 2। इस पे भी रिजल्ट 2 आया, इस पे भी रिजल्ट 2 आया, इस पे भी रिजल्ट 2 आया। इसका मतलब ये अपने क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन क्या हुआ? कंटिन्यूअस हो गया, और अदर देन क्रिटिकल पॉइंट पहले से ही कंटिन्यूअस था। तो हम लिखेंगे हेंस देयर इज नो पॉइंट of discontinuity, that's it, simple, there is no point of discontinuity।
इन केस अगर ये तीनों में से कोई भी दो इक्वल नहीं आते तो लिख देते फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, सिंपल दैट्स इट। अभी बोलिए कोई कंफ्यूजन? अभी देखिए स्टेटमेंट आपने बोली थी आज भी नो दैट, वो लिखनी है? यस बेटा, वो लिख दीजिएगा, दैट इज मच बेटर। अच्छा अभी आप देखो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th, ये क्वेश्चन 16 तक आपके सारे सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखो ऊपर लिखा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस हैं विद द सेम कंसेप्ट। तो यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 से 16 तक ऐसे ही हैं, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd 4th एंड 5th भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। 5th देखो 0 पे चेक करना है। इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, 1 पे चेक करना है। इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, 2 पे चेक करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन prove that the function of x is continuous at x equal to n where n is any real number, any positive integer, sorry. Next one, अभी second देखो, examine the continuity of the function fx is 2x square minus 1 at x equal to 3. In this case, जैसे संकल्प अभी बताता हूँ बेटा, wait. In this case, जैसे क्वेश्चन नंबर second है, second क्वेश्चन देखिए, function of x is 2x square minus 3 और हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है at x equal to 3। अभी ये फंक्शन वैसे डिफाइन थोड़ी है, जैसे उस तरह से ब्रेक्स में पार्ट्स में डिवाइड नहीं है ना, जैसे यहाँ था कि 0 से बड़ा होगा तो यहाँ करेंगे, 0 से छोटा होगा तो यहाँ रखेंगे। ये तो डायरेक्ट है भैया, 0 से बड़ा हो छोटा हो डजंट मैटर, हमें 3 रखना है तो यहाँ रखना है, 4 रखना है तो भी यहाँ रखना है, 5 रखना है तो भी यहाँ रखना है। डायरेक्ट फंक्शन है ये। तो इस केस में लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो तीनों में ही सेम ही फंक्शन तो आएगा, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कोई केसेस गिवन नहीं है, फॉर ऑल वी हैव सेम। अब तीनों का रिजल्ट निकालिएगा, तीनों का रिजल्ट सेम आएगा, तो हम लिख देंगे फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। डन बेटा। सो अभी जो मैंने आज आपको कंसेप्ट ये बताया ना, इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक करके रखने टिल आवर नेक्स्ट क्लास।